दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कलयुग में कौन से वो देवता है जो रोजाना अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और जिनकी उपासना से व्यक्ति इस लोक में ही सुख संपत्ति और पापों से मुक्ति पा सकता है। और क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता किसकी पूजा अर्चना करते हैं और कलयुग में आदि देव यानी कि देवों के देव या प्रथम देव किस देवता को कहा गया है। दोस्तों, कलयुग में हर कोई भगवान को पाना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि वह भगवान की उपासना करे और वर्तमान में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आनंद ले। सभी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान का पूजन करते हैं, लेकिन कलयुग में किस देवता की पूजा करने से व्यक्ति जल्द सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति कर सकता है, इसका रहस्य छिपा है भविष्य पुराण के पन्नों में। भविष्य पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। विषय, वस्तु एवं वर्णन शैली की दृष्टि से एक विशेष ग्रंथ है। इसमें सटीक भविष्यवाणियां, दान, धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, व्रत, तीर्थ यात्राओं, ज्योतिष एवं आयुर्वेद के विषयों को सविस्तर रूप से वर्णित किया गया है। भविष्य पुराण को महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। यहाँ कहा जाता है कि उन्होंने उसे महाभारत काल के बाद में लिखा था। हिंदू धर्म में वैसे तो 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र किया गया है, लेकिन कलयुग में किस देवता की पूजा आई है, यह सवाल आपके भी मन में बहुत बार उठता होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भविष्य पुराण में छिपे इस रहस्य के बारे में कि कलयुग में किस देवता की पूजा करने से व्यक्ति जल्द सुख और समृद्धि और धन की प्राप्ति कर सकता है। दोस्तों, भविष्य पुराण के पन्ने में एक दिलचस्प संवाद मिलता है जो सीधा मानव जाति के कल्याण से जुड़ा है, जिनमें सुमंतु जी से एक महान प्राचीन ऋषि और वैदिक आचार्य थे। इनसे महाराज शतमिक ने सवाल किया था कि इस लोक में ऐसे कौन से वो देवता है जिनकी पूजा पाठ करने से मनुष्य पुण्य और सुख का अनुभव करते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ आगे पूछते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता किसकी पूजा अर्चना करते हैं और कलयुग में आदि देव किस देवता को कहा गया है। यह सवाल महाभारत काल से जुड़ा है जो सुमंतु जी और महाराज शतमिक के बीच में हुआ था। सुमंतु जी ने इसके उत्तर में बताया कि महाभारत काल में वेद व्यास और भीष्म पितामह के बीच संवाद हुआ था। इस संवाद में वेद व्यास जी से भीष्म पितामह ने पूछा कि क्यों है कि सर्वप्रथम भगवान सूर्य देव को प्रणाम करने के बाद ही बाकी देवताओं को प्रणाम किया जाता है। इस लोक में समस्त मानव जाति के कल्याण और उद्धार के लिए क्या करे। तो व्यास जी ने अपने ज्ञान का पिटारा खोलते हुए बताया कि कलयुग में भगवान भास्कर यानी कि सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सिद्धि और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। सभी देवताओं में आदि देव भगवान भास्कर को ही कहा गया है। भगवान भास्कर इस संसार के अंधकार को दूर कर सब लोकों और दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि सभी देवता भी आदि देव भगवान आदित्य को ही पूजा करते हैं। भगवान सूर्य नारायण जिन्हें भास्कर, आदिदेव और आदित्य कहा जाता है, वह आदित्य और ऋषि कश्यप के पुत्र हैं। भगवान सूर्य देव ने ही संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया है। देवता, असुर, सर्प, राक्षस, पक्षी, दक्ष, कश्यप सभी के भगवान सूर्य नारायण ही हैं। दिन हो या रात या फिर कोई मूर्त हो, आदि सभी पर भगवान सूर्य का प्रभाव होता है। कलयुग में जो भी व्यक्ति सूर्य देव की उपासना करेगा, उस व्यक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य देव उसे धन, धान्य, सुख और मोक्ष प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, अभी जानना बेहद जरूरी बनता है कि कलयुग में किस प्रकार से करे सूर्य देव की उपासना और कैसे पाए भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद। इसके बारे में व्यास जी ने बताया है कि कलयुग में भगवान सूर्य देव की उपासना करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान आदि से पवित्र होकर किसी शांत स्थान पर जाना चाहिए। चाहे वहाँ आपके घर या मंदिर हो तो भी चलेगा, लेकिन वहाँ शांति होना बहुत जरूरी है। इसके बाद पूर्व की तरफ मुख करके सूर्य मंत्रों का जाप करें। इसके बाद में एक ताम्र के कलश में जल भर के उसमें पुष्प डालें। सूर्य मंत्रों का जाप करते हुए वह जल सूर्य देव को अर्पित करें। इसमें सूर्य देव प्रसन्न होकर हमेशा आप पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। दोस्तों, इसके अलावा भी कलयुग में इन देवी देवताओं की पूजा करने से आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक है भगवान हनुमान। उन्हें कलयुग का जागरूक देवता कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो सच्ची श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा करता है, उसे भगवान हर एक बाधाओं से बचाते हैं। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि हनुमान जी कलयुग के संकटों को पार करने में हर एक मनुष्य की सहायता करते हैं। जो भी मनुष्य उसके स्मरण पूरी श्रद्धा भाव के साथ करता है, बजरंग बली को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। इसलिए माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग में इस धरती पर साक्षात निवास करते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी को कलयुग में जागरूक और साक्षात शक्ति संपन्न देव है। वे अपने भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं। उनकी पूजा करने से भय, बाधाओं और संकटों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी को चोला चढ़ाना और व्रत रखना लाभकारी होता है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए महीने में एक बार सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए।
ओम श्री हनुमंते नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद मनुष्य को अद्भुत ज्ञान और दिव्य आध्यात्मिकता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कलयुग में गणेश जी का पूजन करना भी बेहद लाभकारी होता है। विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा हर प्रकार की बाधाओं और संकटों में दूर करने के लिए की जाती है। कलयुग में भगवान गणेश जी की पूजा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वे बुद्धि, विद्या और सभी सिद्धियों के दाता माने जाते हैं। हिंदू धर्म में उन्हें सभी देवताओं के सबसे पहले पूजनीय माना जाता है। इसलिए हर शुभ काम की शुरुआत में गणेश जी की पूजा की जाती है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव जी की पूजा भी कलयुग में अत्यधिक लाभकारी मानी गई है। शिव जी के भोलेनाथ कहा जाता है जो अपने भक्तों को शीघ्र प्रसन्न होते हैं और इनकी हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिव जी की कृपा से व्यक्ति को मानसिक और शांति और स्थिरता मिलती है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रह सकते हैं। शिव जी की भक्ति करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिकता बढ़ती है। शिव जी की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। शिव जी की भक्ति और आराधना से व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा कलयुग में अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है कि जिन घरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है उन्हें कभी भी यमलोक नहीं जाना पड़ता है। हिंदू धर्म में यमलोक को नरकों में से एक माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा विशेष उनके रूप श्री कृष्ण और श्री राम की पूजा को कलयुग में अत्यधिक लाभकारी माना गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कलयुग में उनका नाम स्मरण अत्यधिक प्रभावी होगा और समस्त मानव जाति को उसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार से शक्ति रूप देवी दुर्गा और माँ काली की पूजा भी कलयुग में बुराइयों से बचाव और शक्ति प्राप्ति के लिए की जाती है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा और काली पूजा विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती है। दोस्तों, वैसे तो गुरु की पूजा हर युग में फलदायी मानी गई है। कलयुग में आपका गुरु ऐसा कोई सदगुरु हो सकता है जो ब्रह्मलीन अवस्था में हो। ध्यान योग की मदद से आप कलयुग में भी भगवान का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की जरूरत होगी जिसके उपदेश धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर टिके हुए हो। हिंदू धर्म पुराण के मुताबिक कलयुग में भगवान विष्णु कल के रूप में अवतार लेंगे। कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल की अवतार प्रकट होगा। कलयुग के अंत में सभी देवी देवता पृथ्वी लोक छोड़कर अपने अपने धाम लौट जाएंगे। दोस्तों, कलयुग में कई भगवानों की पूजा करना लाभकारक माना गया है, लेकिन विशेष रूप में ऊपर बताए गए देवताओं की पूजा को अत्यधिक प्रभावशाली और लाभकारी माना गया है। इन सभी देवताओं की पूजा से भक्तों को शांति, समृद्धि, सुरक्षा और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह महत्वपूर्ण है कि इन व्यक्ति अपने विश्वास और श्रद्धा के अनुसार किसी भी देवता की पूजा करे जिनमें उन्हें आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त हो। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यह सीख ले सकते हैं कि कलयुग में सुख, समृद्धि, शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। ईश्वर की भक्ति योग, प्रेम, श्रद्धा और समर्पण पर ही आधारित है। भक्ति में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास होना जरूरी है। भगवान के नाम का जाप करना, जैसे कि राम, कृष्ण, शिव या हरे राम हरे कृष्ण का जाप भी मोक्ष प्राप्ति का एक सरल जरिया है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इस कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे।